ओम शांति। कलयुग में पापों से मुक्ति कैसे पाएं और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कैसे करें, आज हम इन सब चीज़ों को जानते हैं कि इनको कैसे करना है। बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न होते हैं कि जीवन में हमसे जो गलतियां हुई हैं तो उस पश्चाताप से कैसे छूटें, उन गलतियों का प्रायश्चित हम कैसे करें। क्योंकि जब जब हमें उन पापों का याद आता है, उनकी याद आती है तो हमें बहुत पश्चाताप होता है, बहुत दुख होता है। तो उस पश्चाताप से मुक्ति कैसे पाएं? देखिए, आज मनुष्य जीवन में इतने पाप कर्म हो जाते हैं जो बार बार कहीं ना कहीं अपने प्रायश्चित और पश्चाताप के पीछे झुलसते जा रहे हैं। पश्चाताप कैसे करूं? इसका प्रायश्चित कैसे करूं? इस पश्चाताप से बाहर कैसे निकलूं? ये कुछ प्रश्न बार बार मन में आते हैं। मैंने जो पाप किए हैं उनका प्रायश्चित तो देखिए मुझे करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम अपनी गलतियों, अपने प्रायश्चित के बारे में सोचते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है, कोई ऐसा कर्म क्रिएट हो गया है, उसके बारे में हम सोचते हैं कि मैंने इस जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने मन को बनाना होगा, अपने कर्मों को सुधारने का। सबसे पहला आपका निश्चय होना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है। जिन कर्मों के कारण आपको पश्चाताप हो रहा है, यदि आपने किसी के साथ बुरा किया, किसी को दुख दिया, किसी को धोखा दिया, किसी को परेशान किया, कोई भी कर्म हो, तो जिस कर्म के कारण आपके अंदर पश्चाताप की भावना आ रही है, उन कर्मों को सबसे पहले सुधारना है। जब आप उन कर्मों को सुधार लेंगे और फिर वैसे कर्म नहीं करेंगे, उन आत्माओं को जिनकी आपकी वजह से खुशी गायब हो गई है, जिस आत्मा को आपकी वजह से जो नुकसान हुआ है, जिस आत्मा ने आपकी वजह से कष्ट भोगा है, तो आपको उन आत्माओं की खुशी को वापस करना है। आपके व्यवहार से वो खुश हो जाएं, आपकी वजह से उनके चेहरे पर मुस्कान आए, आपकी वजह से जो उनको पीड़ा हुई है उससे वो बाहर कैसे आएं, उनका आप सहयोग करें। और जब उनकी खुशियाँ वापस आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी खुशियाँ इंक्रीज़ होने लगेंगी। जो आप पश्चाताप के आंसू बहाते हैं, परेशान होते हैं, वो जीवन आपका खुशियों में बदल जाएगा। आज आप देखते हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग कई तरह से पश्चाताप करते हैं। कितनी तरह से कोई मंदिर जाएंगे, कोई पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इस प्रकार अपना पश्चाताप करते रहते हैं कि हमने जो पाप किए हैं वो हमसे दोबारा ना हो। फिर व्यक्ति उन्हीं को कहना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने किए हुए कर्मों को भूल जाते हैं। फिर ऐसे कर्म करने लग जाते हैं क्योंकि उन कर्मों में हम सुख की भावना देखते हैं, हमें सुख की भासना आती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है कि इसको करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, और फिर वो कर्म कर लेते हैं, वो गलती हमसे हो जाती है, वो कर्म हमारा पाप के खाते में जुड़ जाता है। और प्रायश्चित हमें तब याद आता है जब वो कर्म हमें बार बार मुसीबतों में ढकेलता है, हम मुसीबत में बार बार पड़ते हैं। तो आज जिस प्रकार से देखा जाए, कर्म करना तो बहुत आसान है, कर्म तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जब उसका पश्चाताप करना पड़ता है, जब उसका हमें प्रायश्चित करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। लोग अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं, अपने आप को मार देते हैं, बहुत अपने आप को प्रताड़ित करते हैं, अपने आप को दंड देते हैं, सजाएं देते हैं, लेकिन वो पश्चाताप नहीं होता। खुद को नष्ट करना, किसी प्रकार का दर्द देना, ये पश्चाताप का कोई हल नहीं है, इसे प्रायश्चित नहीं कहते हैं। प्रायश्चित तो वो चीज़ है जिससे आप खुद को हल्का कर सकें, आप खुद पूरी तरह से हल्के हो जाएं। पश्चाताप का सही अर्थ तब नज़र आएगा जब आप उस चीज़ की परिभाषा को समझेंगे। आज जीवन में व्यक्ति जब कोई पाप कर्म करते हैं,
किसी भी प्रकार का कोई कर्म करते हैं तो वो उसको स्मृति में आता है, अगर कोई पाप कर्म करता है कि मुझे इसका प्रायश्चित कैसे करना है, तो फिर उसके लिए वो काफ़ी सारी उपाय अपनाते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, मंदिर जाते हैं, सेवाएं करते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से कोई दान पुण्य करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम प्रायश्चित के रूप में करते हैं। लेकिन वही कर्म अगर हमारी बीमारी के रूप में आ जाए तो हम कई बार क्या कह देते हैं कि अरे मेरा तो इसमें कोई कर्म होगा, इसका तो मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। तो बीमारियां किसी को सोच समझ कर नहीं आती हैं, ये हमारे ही कर्मों का फल है। क्योंकि ईश्वर ने तो, परमात्मा ने तो हमें बताया ही है कि कर्मों की भोगना तो हमें भोगनी ही पड़ेगी, कर्मों का फल तो हमें भोगना ही है। हम अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकते, क्योंकि जो हमने कर्म किया है उसका रिटर्न हमारे पास ज़रूर आएगा, उससे कोई बच नहीं सकता, उसको तो हमें भोगना ही होगा। अब आप खुशी से भोगें या उसको दुखी से भोगें, लेकिन भोगना तो ज़रूर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि आज जो कर्म कर रहे हैं, पश्चाताप तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पश्चाताप की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। कोई खाना पीना खिला देते हैं, गरीबों की मदद कर देते हैं, ऐसे किसी न किसी प्रकार से करते रहते हैं। तो देखिए, ये सच्चा प्रायश्चित नहीं है। सच्चा प्रायश्चित वो है जो आपको बताया कि आपने किसी को दुख दिया, तो आपको किसी ने दुख दिया तो हमें उस व्यक्ति को उस दुख से निकालना है। जो आपकी वजह से दुखी है और उसको उसकी अपनी खुशी देनी है। जो खुशी को हमने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया था, किसी को हमने तकलीफ़ दी थी, वो हमारी वजह से दुखी है, तो हमें उसके चेहरे पर वो खुशी लानी है जो हमारी वजह से गायब हो गई है। हम अपने आप को खुशी कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी किसी भी चीज़ से वो दुखी हो रहा है तो हम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, हम सोचते भी नहीं है इस बारे में। आज कई व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं जो आपने अंदर ही अंदर मन में दुख क्रिएट करते रहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को क्यों नहीं मानता, हमारी मजबूरी नहीं समझता, हमसे सही नहीं बोलता। लोग इतने तंग आ जाते हैं कि रूठ जाते हैं, भोजन नहीं करते, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं कि हमारी बातों को ये क्यों नहीं समझते, और फिर जैसे वो ढालते हैं हम ढलते जाते हैं। आप सोचिए कि जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं, भले आप कितनी भी खुशियां हासिल कर लें, लेकिन वो खुशियां आपकी अधूरी ही रह जाएंगी, क्योंकि आपने किसी की हंसी को छीना है और उससे अपने जीवन में खुशियों को लाया है। तो ये खुशियाँ ज़्यादा लंबे समय तक आपके पास नहीं टिकेंगी। आपने किसी के मन को इतनी चोट पहुंचाई है कि भले वह व्यक्ति आपके सामने हंसता रहे, कितना भी वो मुस्कुराता रहे, लेकिन जब वो एकांत में बैठता है, अपने आप को कोसता है कि मैं कहाँ आ गया, किसके पास आ गया, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ, ये अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है, बहुत अच्छा है, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, बहुत अच्छा है, मेरे परिवार की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे तीसरे मेंबर को मैंने नहीं देखा, उस आत्मा को मैंने नहीं देखा। ये गलत है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आप इतना भी परेशान मत करो कि वो व्यक्ति आपको बद्दुआएं देने लगे, आपको बद्दुआएं दे। जब वो आपको बद्दुआएं देगा, जब आपके लिए ऐसी कुछ चीज़ें सोचेगा, करेगा, तो आप पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे, वो आपको पश्चाताप का भी समय नहीं देगा। देखिए, आज बहुत सारे घर परिवारों में एकजुट रहते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन सभी के अंदर अपने अपने मन में एक रोना अलग ही चलता रहता है, जहाँ पर दुख, दर्द, चिंताएं, घृणाएं, नफरत, ईर्ष्या, ये सब रहती है, उनके मन में भरी रहती है। भले वह सामने से व्यक्ति से कुछ भी कहे कि मैं खुश रहता हूँ, हमेशा ही खुश रहता हूँ, अपने दम पर जीता हूँ, मुझे कोई नहीं चला सकता, लेकिन मन में एक रोना ऐसा होता है, मन का एक कोना ऐसा होता है, जो व्यक्ति का कब वो कोना खुल जाए किसी को पता नहीं है।
जैसे हमारे जीवन में कई बार अचानक से दुख आ जाता है तो हम ये बोलते हैं कि हमने तो कभी किसी को दुख दिया नहीं, फिर ये दुख हमारे पास कैसे आया। वो तो था पहले से ही। ओनली बस उसका एक किताब जो होता है वो ओपन हो गई है, वो खुल गई है, इसीलिए आपका दुख बढ़ गया है। इसीलिए अपने जीवन में किसी को दुख तकलीफ देकर, किसी की परेशानियों को बढ़ाकर खुद को सुकून नहीं देना है, खुद को खुशी नहीं देना है। किसी की आंखों में आंसू लाकर अपने चेहरे पर खुशी नहीं लानी है। किसी को दर्द देकर जीवन में खुशियाँ नहीं मिलती। हमें उनकी हर चीज़ को समझना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है। आज कहीं ना कहीं हम उस समझ को ख़त्म करते जा रहे हैं। देखिए, आपने कभी ना कभी किसी को दुख दिया था। वो आत्मा आपको जब भी बद्दुआएं दे रही है, जो भी आपके बारे में नेगेटिव सोच रही है, वो ऑटोमेटिक आपके जीवन को प्रभावित करेगा। इसीलिए विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि अपने जीवन को हमें सुनहरा बनाना है, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। अपने जीवन के तालमेल को हमें स्वयं ही समझना होगा। तब हम अपने जीवन को निखार सकते हैं और हमारे जीवन में हमने जो कर्म किए हैं उनका पश्चाताप आप सहज कर पाएंगे, और सहज कर ही रहे हैं और कर भी लेंगे। बस थोड़ा सा समझने की बात है, इसीलिए बात को समझिए। किसी भी प्रकार से उसको हर्ट किया है, परेशान किया है, दुख दिया है, तो हम उस आत्मा को सुख पहुंचाएं किसी ना किसी प्रकार से, और उस आत्मा से अपना हिसाब किताब पूरा करें। ये कर्मों का हिसाब किताब है जिसे हमें चुकता करना है। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको खुशियाँ देनी है। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी वजह से उसके चेहरे पर खुशी आए, वो मुस्कुराहट हमें उसके चेहरे पर वापस लानी है जो हमारे दुख से पहले उसके चेहरे पर थी। तो कर्म अच्छे करते रहिए, अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को याद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।